द्रौपदी मुर्मू के दौरे से जुड़े विवाद की देश भर में चर्चा हो रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सियासी प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पद का अपमान किया। ममता बनर्जी का व्यवहार निंदनीय है, घृणित मानसिकता का उदाहरण है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, ये बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। बंगाल प्रवास के दरमियान वहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा जो व्यवहार किया गया वह सर्वथा निंदनीय है। लोकतंत्र के संवैधानिक पद पर सर्वाधिक महत्व के और सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का पद ये हम सब के लिए सब राजनीति से ऊपर है। और ऐसे समय में जब वो उनके राज्य के दौरे पे है, उनको इसकी पूरी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे हालात बनना जिसके कारण से दुनिया के अंदर हमारे राष्ट्रपति जी के पद का एक तरह से अपमान करना, ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। आश्चर्य की बात, और उसको हल्की राजनीति का हिस्सा बनाते हुए स्थानीय राजनीति और दलीय राजनीति से घसीटना, ये घृणित मानसिकता का उदाहरण है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ममता बनर्जी इस बात को गंभीरता से लेकर तुरंत माफी मांगेगी। लेकिन जिस प्रकार के हालात घटे हैं, ये बंगाल सरकार के लिए शर्मनाक है। बंगाल प्रवास के दरमियान वहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा जो व्यवहार किया गया वह सर्वथा निंदनीय है। लोकतंत्र के संवैधानिक पद पर सर्वाधिक महत्व के और सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का पद ये हम सब के लिए सब राजनीति से ऊपर है। और ऐसे समय में जब वो उनके राज्य के दौरे पे है, उनको इसकी पूरी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे हालात बनना जिसके कारण से दुनिया के अंदर हमारे राष्ट्रपति जी के पद का एक तरह से अपमान करना, ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। आश्चर्य की बात, और उसको हल्की राजनीति का हिस्सा बनाते हुए स्थानीय राजनीति और दलीय राजनीति से घसीटना, ये घृणित मानसिकता का उदाहरण है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ममता बनर्जी इस बात को गंभीरता से लेकर तुरंत माफी मांगेगी। लेकिन जिस प्रकार के हालात घटे हैं, ये बंगाल सरकार के लिए शर्मनाक है। अशोकनगर में प्रसिद्ध मां जानकी धाम करेला में रंग पंचमी के अवसर पर लगने वाला ऐतिहासिक करेला मेला का शुभारंभ हो गया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सपरिवार करेला धाम पहुंचे और माता जानकी के दर्शन करके प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। यहां मुख्यमंत्री ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अशोकनगर जिले के करेला धाम के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मेला परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने एक सभा को भी संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लाडली बहनों को शुभकामनाएं भी दी। आज के इस करेला धाम में रंग पंचमी उत्सव और एक साथ कई विकास के कामों के साथ इस आयोजन के लिए आज और अच्छा संयोग है। सच में महिला दिवस माता सीता के नाम पे हो जाए तो हमारी संस्कृति धन्य हो जाए। जोरदार अभिनंदन, क्या सहयोग है। आज मैं आज के इस अवसर पर हमारी सभी लाडली समान बहनों का भी प्रणाम करके आपका भी अभिनंदन करता हूं। ये हमारी अपनी संस्कृति को नमन है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो जितने प्रकार से काम हो रहे हैं, आप आने वाले समय में 2029 में लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण आपको भी मिलने वाला। बहनों को लोकसभा विधानसभा के लिए भी एक बड़ा मौका मिलने वाला। और हमारी सरकार ने तो कई पदों पे पुलिस से लगाकर के हर विभाग में हमारी बहनों को प्राथमिकता के आधार पर दिया। और ये लाडली बहनाओं के पोस्टर बता रहे हैं। लाडली बहनाओं को पहली बार हमारी सरकार ने 1000 से चालू किया, ये धीरे धीरे करके 1500 तक पहुंच गया। जोरदार अभिनंदन। मुख्यमंत्री ने 115 करोड़ 35 लाख रुपए की सौगातें दी। 50 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
ग्राम दीपनाखेड़ा से करेला धाम तक 10 किलोमीटर की सड़क बनाने की घोषणा की। करेला धाम तीर्थ का कायाकल्प करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए। हम तो यहाँ देव धाम में दर्शन करने भी आए और दर्शन तो सच में देवता का आशीर्वाद तो मिला। आप सबकी भक्ति देख करके हमको सरकार चलाने की शक्ति मिल गई। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और जो आपने कहा एक कौन सी 10 किलोमीटर की सड़क मांग रहे हो आप? कौन सा? दीपनाखेड़ा से करेला। कलेक्टर नोट कर रहा है, ये सड़क बनाने की घोषणा कर देंगे। अरे करेला धाम आने के लिए तो जो हो सकता है वो सब करने वाले। आप मांगो तो सही, आप दिल खोल के मांगो, हमारी सरकार सब देने के लिए तैयार है, कोई कमी होने वाली नहीं। हमारे राव राजकुमार सिंह यादव पूर्व विधायक जी का देवलोक गमन हुआ, उनके घर भी मुझे जाना और हेलीकॉप्टर से उड़ के आगे पहुंचना। ऐसे में आज आपके बीच आकर के रंग पंचमी के साथ साथ माता के आशीर्वाद का मौका मिला है, तो मैं उम्मीद करूंगा ये मौका परमात्मा लगातार देता रहे और हम सब काम करते रहें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए और कार्यक्रम के पहले वनोपज, कृषि आधारित उत्पादों और स्व सहायता समूहों की बहनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। ये तो अपना बहुत अच्छा स्थान, किसानी के लिए, खेती के लिए। अशोकनगर का गेहूं मिल जाए तो फिर तो स्वर्ग मिल गया। इतना अच्छा प्राकृतिक गेहूं आपके यहाँ होता, इस अशोकनगर के गेहूं की तो डिमांड होती। ऐसे में हमारी सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही गेहूं के दाम में, हमने तो वैसे कांग्रेस के लोग कहते भैया ऐसा क्यों बोलते हो, अब उनको कौन समझाए, तुम्हारे कर्म ऐसे तो हम क्या करें। तुमने 1956 में मध्य प्रदेश बनाया, मध्य प्रदेश बनाने के बाद 2002-03 तक जब 100 रुपए कुंटल 1956 में गेहूं मिलता था, लेकिन 2002-03 तक वो 450, 550 में गेहूं मिलता था। जब आप किसानों के प्रति भावना देखो, 450-500 रुपए कुंटल गेहूं बेचते थे और बिजली के लिए बिजली मिलती नहीं थी तो डीजल के लिए लाइन में लगना पड़ता था। यहाँ बड़े बूढ़े बताएंगे उस समय बिजली के अते पते नहीं थे, डीजल से जनरेटर चलाओ, इन्वर्टर चलाओ, तमाम कठिनाई, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सिंचाई का रकबा नहीं और ऊपर से दाम भी नहीं। ये तो हमारी सरकार है, अभी दिन में भी लाइट जल रही है, ये हमारी सरकार है। जोरदार अभिनंदन करो। इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले रंग पंचमी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माता जानकी के दर्शन किए और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि रतलाम जिले में स्थित कवलका माता मंदिर में विराजमान माता कवलका की कृपा से हर घर आंगन में सुख, समृद्धि, खुशहाली हो, सबका मंगल और कल्याण हो, यही कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की उपलब्धता से महिलाओं का बढ़ रहा परिवार और समाज में मान सम्मान मिल रहा है। टीम न्यूज स्टेट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए और प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। महाकाल मंदिर में किए ध्वजा पूजन। मुख्यमंत्री ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। श्री कृष्ण सुदामा रंग पंचमी उत्सव का भी आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में रंग पंचमी के गेर में शामिल हुए। उसके पहले सीएम महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को 1 लोटा केसर जल अर्पित कर रंग पंचमी की परंपरागत शुरुआत की और मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक गेर की ध्वजा का पूजन किया। इस दौरान उन्होंने अखाड़ों के शस्त्रों की पूजा अर्चना की और शस्त्र संचालन कर प्रदर्शन भी किया। रंग पंचमी के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर से ध्वज जल समारोह निकाला गया। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारा गौरवशाली अतीत का, विरासत का, सब पे गर्व करने का पल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आयोजन किया गया। इस आयोजन को श्री कृष्ण सुदामा रंग पंचमी उत्सव नाम दिया गया।
मुंगेर संतनगर चौराहे से शुरू होकर सिंधी कॉलोनी, इंदिरा गांधी चौराहा होते हुए टॉवर चौक तक पहुंची। वहीं मुख्यमंत्री ने टॉवर चौक पर आम जन के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान उन्होंने लोगों पर गुलाब के फूलों की वर्षा की, देशभक्ति गीत गाया और प्रदेशवासियों को रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा महाकाल से कामना करें कि कभी देश पर दुश्मनों की नजर न लगे। हम सब मिलकर के बाबा से कामना करें फिर कभी हमारे देश पर दुश्मनों की नज़र न लगे, देश का गौरव लगातार ऐसे ही बढ़ता रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया के सामने भारत का स्वाभिमान और गौरव का क्षण आया है, उनकी कीर्ति पताका बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत समर्थ हो, ये बाबा से कामना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री के लिए विशेष वाहन की व्यवस्था की गई और सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ 14 फायर ब्रिगेड वाहन भी तैनात किए गए। टीम न्यूज स्टेट। तो जनमन की बात में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।